नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो जो त्रिमितीय अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास है। उसमें कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन वर्ग के बारे में। तो पहला वर्ग के बारे में कंप्लीटली कंसेप्ट बात करेंगे कि वर्ग में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो काम आते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम क्वेश्चन के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो कंप्लीटली वर्ग के बारे में एनालिटिकल क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखे बिना स्किप करें तो बहुत मजा आने वाला है आपको और काफी इजीली कंडक्ट कर पाएंगे। और आज के बाद वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो अपन कह सकते हैं इसकी जितनी भुजाएं होती है, चारों भुजाएं, वो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ऐसा अपन कह सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात की अगर हम बात करें आपके सामने तो क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल भी जैसे आयत का होता है, इससे पहले वाली क्लास आपने ली हो तो आयत का होता है, वैसे क्षेत्रफल हो सकता है इसका, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्योंकि लंबाई भी यहाँ पे तो ए होती है और चौड़ाई भी क्या होती है ए, तो ए को ऐसे गुणा करने पर ए स्क्वायर आ जाता है अभी। तो तभी तो कहते हैं आप भुजा का स्क्वायर है। तो भुजा का स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर बोलो, बात एक ही, कोई टेंशन की बात नहीं। और लंबाई इंटू चौड़ाई बोलो तभी बात है, क्योंकि लंबाई भी ए होती है चौड़ाई भी ए होती है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा का स्क्वायर होगा। इसके बाद परिमाप तो आप नोटिस कर ही दिए होंगे, और जितनी भी भुजाएं दे रखी उन सब भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप होता है। तो चार भुजाएं दे रखी, चारों में ए, तो आप कह सकते हैं इसका जो परिमाप होगा वो 4a हो जाएगा आपका। परिमाप जब आप देखेंगे तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका 4a। एक पॉइंट नंबर 2 हो गया जो अपने काम आने वाला है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो विकर्ण काम आता है अपना। तो विकर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अपन देखिए विकर्ण ये होता है, अगर आप नोटिस करें तो ये विकर्ण हो गया आपका। तो विकर्ण में पाइथागोरस में लगा सकते हैं अपन। तो मैं बोलूँ विकर्ण का स्क्वायर भला लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, और इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का तो निकलेगा नहीं, √2 लिखेंगे और a स्क्वायर का a हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगर विकर्ण की बात करें अपन तो विकर्ण हो जाएगा √2a। तो जब भी कभी आपसे विकर्ण पूछा जाए या फिर आपसे विकर्ण पूछे तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखेगा कि भुजा को √2 से गुणा कर देना, विकर्ण आ जाएगा। भुजा को √2 से गुणा कर देना, क्या आ जाएगा आपका विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके सामने विकर्ण। लेकिन क्षेत्रफल का एक और वेरिएंट यहाँ से निकाल के दे सकते हैं अपन, और यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि 2 को नीचे घुमा दो तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और a स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल ही तो होता है आपका। तो क्षेत्रफल का एक और सूत्र आ गया, अगर विकर्ण दे दे आपको तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 क्षेत्रफल का एक और वेरिएंट आपके सामने निकल के आ गया। इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर भुजा दे रखी तो भुजा का स्क्वायर कर दो, और विकर्ण दे रखा तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दो। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो और भी क्या है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना भी कर सकते हैं अपन। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना, है ना, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना। ठीक है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों में तुलना। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल में तुलना कर ही सकते हैं अपन। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है आपका वो भुजा का स्क्वायर होता है, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका भुजा का स्क्वायर। तो पहले वर्ग के क्षेत्रफल में दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। ठीक है, तो ये तुलना हो जाएगी। तो तुलना करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का अपना भाग लगा दिया तो तुलना कर सकते हैं। तो मैंने लिखा a1 बटा a2 बराबर a1 बटा a2 का होल स्क्वायर। यहाँ टोटल 2 अज्ञात अनुपात अगर आप नोटिस कर रहे हैं, इन दोनों अज्ञात अनुपातों में कोई सा भी एक अनुपात दे दे तो दूसरा अनुपात आपसे पूछ सकता है। तो एग्जाम में पूछने लायक जो पॉसिबिलिटी बनती है चौथी वो ये बनती है, वे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपसे कई बार वर्गों की संख्या भी पूछता है, तो संख्या की वेरिएंट भी आपको पता होना चाहिए। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, तो यहाँ पर संख्या आ जाती है। तो हम कह सकते हैं बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग लगा दो। तो जब भी कभी संख्या पूछे आपसे तब आप ऐसे कर सकते हैं। तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का भाग लगा दो तो संख्या आ जाएगी। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में इंपॉर्टेंट बातें जो अपन एनालिसिस की है, तो इन बातों को अगर इस्तेमाल करते हो तो क्वेश्चन काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो इन पे एनालिसिस जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आए हुए, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और गौर से देखिए तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं और अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए वर्ग में, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। गौर से देखिए। तो पेपर एनालिसिस से कम्प्लीटली पहले कंसेप्ट की बात करिए, अब अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले। गौर से देखिए। तो क्वेश्चन आएंगे वर्ग के ऊपर, क्योंकि अभी तक अपन ने ये समझाया कि क्वेश्चन किस किस पे आते हैं। अब ये बताने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं।
तो एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले वो देखिए आप। तो वर्ग पादर जो एग्जाम क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उनके बारे में चर्चा अपन करने वाले देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है नोटिस कीजिए। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 3/2 गुना कर देने पर पहले तथा दूसरे वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो विकर्ण के देखो विकर्ण और क्षेत्रफल में जो रिश्ता है वो देख लेते हैं पहले। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो ये ले लेता हूँ विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये पहले वाला का ले लिया मैंने। अब क्या बोला, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 3/2 गुना कर देने पर पहले तथा दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल अनुपात बताइए। अब विकर्ण की लंबाई 3/2 गुना कर दी भी, ये दूसरा विकर्ण ले लेता हूँ और विकर्ण की लंबाई 3/2 कर दी मैंने, ये 3/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और 2 का भाग तो ऐसा कैसे। तो दोनों में अनुपात आपसे पूछा है, अब अनुपात निकाल तो पहले में दूसरे का भाग लगा दो। तो पहले में दूसरे का भाग लगाओगे 2 से 2 तो कट ही जाएगा आपका। तो ये हो गया क्षेत्रफलों में अनुपात ऐसे, तो वो हो गया विकर्ण का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बटा नीचे लिखेंगे 9v²/4। ठीक है, तो v² से v² कट जाएगा, 4 ऊपर पलटा मार जाएगा तो 4/9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में अनुपात जो निकल के आ गया आपका वो 4:9 आ जाएगा। बहुत प्यारा वर्ग का और बहुत मजेदार क्वेश्चन अभी। तो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 4:9। ये आंसर अपन ने निकाल दिया आपके सामने 4:9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 अपन से क्या कहना चाहता है और किस प्रकार का प्रश्न है उसको नोटिस कीजिए, गौर से देखो, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो देखो, तो विकर्ण पर खींचे गए तो ये तो वर्ग होता है आपका और ऐसे, और इसका ये विकर्ण होता है। तो किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो तो आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर, ये तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया आपका। ठीक है, अब इसका विकर्ण क्या होगा बताओ, √2a। और इसके विकर्ण पर अगर कोई अपन वर्ग खींचते हैं ऐसे ऐसे, तो इसकी जो भुजा विकर्ण के बराबर होगी √2a, मतलब बाहर वाले का जो भुजा है वो अंदर वाले के विकर्ण के बराबर होगी। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, √2a का स्क्वायर, इसकी भुजा हो गई। और दोनों में अनुपात निकालने के लिए भाग लगा दो। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, a1/a2 ये हो जाएगा आपका a² और √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a²। a² से a² कट गया, मतलब दोनों के क्षेत्रफल में जो अनुपात आएगा वो आपका आ जाएगा 1:2। ये दोनों का क्षेत्रफल में अनुपात हो गया आपका 1:2, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली कंडक्ट कर दिया अपन। तो आंसर हो गया आपका 1:2, बिल्कुल सिंपली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 को नोटिस कीजिए। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a वर्ग मीटर है तो कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। तो आप जानते हैं इसका जो क्षेत्रफल होता है ना वो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, और विकर्ण की लंबाई तो आपको a दे रखी है, तो ये हो जाएगा a²/2। तो आपका आंसर होगा a²/2, ऑप्शन नंबर बी। ये 2 लगाना भूल गए इसमें। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 डायरेक्टली सूत्र होता है इसका, तो उससे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको नोटिस करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है तो सुनो, 135 रुपये हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत को जोतने की लागत आती है 1215 रुपये, है ना। तो हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में देखो क्या होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है ना। 1 हेक्टेयर में कितना आता है, 10,000 वर्ग मीटर आता है। तो पहले तो क्या करेंगे, 135 का भाग इसमें लगा देंगे, है ना। तो 75 पैसे प्रति वर्ग दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने में कितना खर्च आएगा, है ना। तो खर्चा टोटल कंप्लीटली जोड़ेंगे परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप के लिए क्या निकालनी पड़ेगी, मेरे भुजा निकालनी पड़ेगी मुझे, और भुजा निकालने के लिए पहले ये लिखना पड़ेगा हमको, देखो, है ना, कि दर से वर्गाकार खेत के जोतने की लागत ज्ञात करनी है। तो देखो, तो ये लिखा मैंने आपसे ना 1215, इसमें 135 का भाग लगाइए ताकि 1 हेक्टेयर 1 रुपये प्रति हेक्टेयर का वो आ जाएगा आपका। तो इसमें भाग लगा देंगे। तो 5 से काट दो पहले, 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, 2 पंजे 10, 4 पंजे 10, 3 पंजे 15, 3 से भी काटते हैं 9 तिया 27, 8 तिया 24, 1 तिया 3 और 9 नाम 81, 9 बार कट गया। ठीक है, ये हो गया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल। अब ये तो देखो हेक्टेयर में आएगा, और अगर 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है तो आप 10,000 से और गुणा कर सकते हैं इसको। तो 10,000 से और गुणा कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, अगर भुजा निकालनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, भुजा निकालनी है तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा आपको। तो भुजा निकालोगे तभी तो परिमाप निकलेगा आपका।
है ना, तो भुजा निकालने के लिए वर्गमूल करो इसका वर्गमूल 3 होगा, इसका 100 हो जाएगा। तो ये 300 मीटर भुजा का हो जाएगा भुजा, इसकी जो भुजा होगी 300 मीटर होगी। अब भुजा निकाल दो, तो परिमाप निकालना कोई बड़ी बात नहीं। तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, परिमाप क्या होता है आपका 4 इंटू भुजा, है ना, वो परिमाप हो जाएगा आपका। तो देखो 4 को परिमाप से गुणा कर दो 4 इंटू भुजा, तो देखो 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने का लागत ज्ञात कीजिए। तो बाड़ कहाँ लगती है आपको पता है, इसे बाड़ चारों तरफ लगती है। तो आप क्या करेंगे 300 को 4 से गुणा कर दो, तो ये परिमाप आ गया 1200 मीटर। अब परिमाप को 75 पैसे से गुणा करो, है ना, तो 75 पैसे का मतलब 75/100 होता है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 12 पंजे 60, हासिल कितना 6, 12 छंग 72, 12 से 12 अट्ठे 96, 12 छंग 12 7 84 और 84 आपका 6 था तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो 900 रुपये लगेंगे। चारों तरफ बाढ़ करने में कितना खर्च आएगा 900 रुपये। 75 पैसे प्रति मीटर की दर से अगर बाढ़ करोगे तो आपका 900 रुपये का खर्च आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहले तो देखो उसकी क्या निकाल लो, इसका लागत में रुपये का भाग लगे 1 हेक्टेयर की वैल्यू निकाल लो। फिर 1 हेक्टेयर में कितना होता है उसको गुणा कर दो, इसका वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि क्षेत्रफल आया अपना और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो वर्गमूल करेंगे तब भुजा आएगी। ठीक है, तो भुजा निकालिए पहले इस प्रकार कंडक्ट करके। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो सुनो, यदि किसी वर्ग ABCD में विकर्ण AC की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो 5 इन दोनों को गुणा करना है और 2 का भाग लगाना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, काट दीजिए इसको, 2.6 इनको गुणा करोगे 13.52 आ जाएगा। इन दोनों गुणा तो आपको करना पड़ेगा, तो गुणा करके आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका उसको नोटिस करो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग की भुजा दे रखी 3√2 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भुजा दे रखी देखो, और आप जानते हैं कि विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, ऐसा होता है। तो देखो आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई पूछिए, तो यहाँ विकर्ण भुजा की लंबाई रख दीजिए 3√2, √2 को √2 से गुणा किया कितना 2 को 3 से गुणा किया 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इजीली क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, बिल्कुल सिंपल। और आगे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है वो नोटिस कीजिए आप। 44,100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। तो क्षेत्रफल देखो आप कह सकते हैं दे रखा है आपको, और क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल ये दे रखा है 44,100, इसका अलग निकाल दो, इसका अलग निकाल दो, तो इसका हो जाएगा 21 और इसका हो जाएगा 10, तो 210 मीटर तो भुजा गई। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा कर दो। चलो 4 से गुणा करते हो जाएगा आपका 840 मीटर। ये लो, इतने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी, 840 मीटर, मतलब परिमाप पूछा था आपसे तो परिमाप अपन ने निकाल दिया। तो क्षेत्रफल देके परिमाप पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना वो नोटिस कीजिए। 2 वर्गों के परिमाप 24 तथा 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले वर्ग का जो परिमाप है वो दे रखा है आपको 24, इससे देखो 4a बराबर 24 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6, और क्षेत्रफल होता है भी है भुजा का स्क्वायर, तो पहले का क्षेत्रफल 36 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे का निकालो, परिमाप दे रखा है 32, 4 का भाग लगाओ, इसमें भुजा आ जाएगी, तो 4 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा आपका 8 चौक 32 8, और क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 64। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया आपका 64, और दोनों का क्षेत्रफलों का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इससे हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल जो होगा आपका A3 का स्क्वायर बराबर 100, तो यहाँ से वर्गमूल निकाल दोगे तो भुजा कितनी आ जाएगी 10, और इसका परिमाप निकालोगे तो 4 से गुणा कर दो, और 4 को 10 से गुणा करो 40 मीटर। ये सारी बातें तुम्हें समझाने के लिए मैंने लिखी है, आप डायरेक्ट भी 4 का भाग लगा के स्क्वायर कर सकते हैं, तो बिना पेन चले भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। हाँ देखो, तो आपको बोला गया 2 भिन्न लंबाइयों के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो भिन्न लंबाइयों पर खींचे गए देखो वर्ग है ना, ऐसे बोला गया आपको।
तो बड़े खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे खंड 2 सेंटीमीटर बड़ा है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मान लीजिए एक की भुजा ए प्लस 2 है, बड़ा है, तो एक का ये मान लेते हैं और एक का ए है। तो दोनों के जो क्षेत्रफलों में है वो अंतर दे रखा है, वो दे रखा है 32 का, ये लिख दिया मैंने। अब आपसे क्या पूछा है, बड़े खंड की लंबाई पूछिए, तो निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर बराबर 32। तो प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 4a बराबर 28 और a बराबर 7 चौक 28। तो ये तो a की वैल्यू आ गई। और आपसे बड़े खंड की लंबाई पूछी, तो बड़े खंड की लंबाई a प्लस 2 मानी थी अपन ने, तो a प्लस 2 मानी तो 2 और जोड़ दो इसमें, तो 2 जोड़ते कितना हो जाएगा आपका 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए जो अपन पढ़ रहे हैं आपके सामने, देखो उसका आखिरी क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। तो प्रैक्टिकल एनालिसिस देखो, ये तो अभी अपन ने किया है सेम टू सेम क्वेश्चन, कोई बात नहीं कर लेते हैं, फिर भी देखिए नोटिस कीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आपको दिख रहा है तो इसे गौर से देखिए आप। 10 नंबर 2 वर्गों के परिमाप दे रखे हैं, तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। इस बार अंतर बोला, पहले योग बोला था, तो कोई अंतर की बात नहीं कर सकते हैं अपन। देखो तो दोनों वर्गों के परिमाप दे रखे हैं आपको, और उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। तो देखो, तो पहले का परिमाप आपको 40 दे रखा है, तो बताओ इसकी भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 10, भुजा 10 आ जाएगी तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100। बिल्कुल सिंपल है। अगला देखिए परिमाप दे रखा है आपको 32, तो भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 4 का भाग लगाओ 8, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 64। अब इनका जो अंतर होगा वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। इससे पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें जोड़ दिया था, इसमें अंतर कर दिया, तो अंतर कर दीजिए 36 आ जाएगा। क्षेत्रफल 36 है तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 6। अब भुजा 6 आ जाएगी तो परिमाप कितना आ जाएगा, आपको 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 24। तो आंसर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से वर्गों के क्वेश्चन भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं, और वर्गों में भी इस प्रकार के कंटेनिंग क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे, मोटिवेशन हमको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।